हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गाय डे मोपासा के बारे में। इनका जन्म 1850 में हुआ था और 1893 में इनकी डेथ हुई है। मोपासा इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का इनको फादर माना जाता है। वैसे एडगर एलन पो जो है वो उनको फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज माना जाता है। मोपासा फ्रांस के ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ब्रेविटी और इनकी स्टोरीज़ में सरप्राइज एंडिंग्स होती हैं उसके लिए जाने जाते हैं। ये जुस्ताव फ्लॉबर्ट के शिष्य थे। ही वॉज अ प्रोटेजी ऑफ जुस्ताव फ्लॉबर्ट। इनके जो वर्क्स हैं उसमें क्या है, इरोटिक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको क्या है, इरोटिक मैनिएक के नाम से भी बोला जाता है। और इनके जो अधिकांश जो करेक्टर होते हैं इनके नॉवेल्स में वो लो क्लास की वुमेन होती हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएँ इनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें करेक्टर होती हैं। ये एमिल जोला से नेचुरलिज्म उनके नेचुरलिज्म से प्रभावित थे और ये अपने जीवन के इन्होंने लास्ट जो ईयर्स हैं वो जेल में बिताए हुए हैं। इनको सिफिलिस नामक एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई थी जिससे कि इनकी मौत हुई थी। इनकी जो स्टोरीज़ हैं इनसे कई फिल्म्स बन चुकी हैं, जैसे स्टेज कोच, सिटीज़न केन, ओयुकी द वर्जिन, मैस्कुलिन फेमिनिन। ये जो फिल्म्स हैं ये इनकी स्टोरीज़ पे बेस्ड हैं। यूनिवाई उनका फर्स्ट नावल है जिसको कि एक फ़िल्म भी बनी थी जिस पर इस फिल्म का नाम था वन लाइफ, और ये फिल्म 2016 में आई हुई है। द वर्क्स ऑफ गाय डे मोपासा, ये एक ऐसे है जिसको कि लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है और दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इनका लिखा हुआ जो नेकलेस है, द नेकलेस, ये इनका मास्टरपीस है। अब इनके हम वर्क्स देख लेते हैं। बॉल डे स्यूफ इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। ला मेजन टेलियर इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। मैडम मॉइसल फाई, ला हॉर्ला द मॉडर्न घोस्ट, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और उनकी कुछ फेमस स्टोरीज़ के नाम हैं द पीस ऑफ स्ट्रिंग, पियर रोड, बेलहोम्स बीस्ट, सुसाइड्स, टू फ्रेंड्स, यूजलेस ब्यूटी, बेलैमी, ये एक नावल है। डैसवर्स 1880 में ये पोइट्री है और सोलेल 1884 में ट्रेवलॉग है ये। अब हम देखते हैं बॉयल डे स्यूफ 1880 में आया है। ये मोपासा की लिखी हुई फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनने फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कौन सी लिखी है, एंड इट्स नेम इज़ बॉयल डे स्यूफ। और इस टाइटल का नाम होता है बॉल ऑफ फैट। इसमें क्या है, फ्रेंच प्रोस्टिट्यूट्स और उनके लवर्स के बारे में बताया है जो कि फ्रांस से हैं और प्रशिया से हैं और ऑफिसर्स हैं इसमें। और जो स्टोरी की जो सेटिंग है वो फ्रेंको प्रशियन वॉर है। अगला इंपॉर्टेंट वर्क इनका ला मेजन टेलर, ये इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और इसके 2 साल में क्या है 12 एडिशन इसके आ चुके थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। मेड मॉइसल फाई, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और इसमें जो इनकी फर्स्ट स्टोरी है बोल्ड एस्यूफ, ये भी है। अब इनका जो मास्टरपीस है द नेकलेस और द डायमंड नेकलेस, ये पब्लिश हुआ था ला परूरे के नाम से 1884 में। और ये अपनी जो ट्विस्टेड एंडिंग है इसके लिए जाना जाता है। ये ली गोलियो इस नाम के एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी ये स्टोरी। और इसके मुख्य करेक्टर्स हैं इस स्टोरी के मैडम मैथिल्डे लॉयसल, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास वुमन है जो कि एक रिच लेडी से एक नेकलेस बोरो करती है। उस लेडी का नाम है मैडम जीन फॉरेस्टियर। ये अपनी डायमंड ज्वेलरी इसको देती है। अब इसमें क्या होता है इस स्टोरी में कि उसका जो डायमंड नेकलेस है वो मिस हो जाता है और वो बड़ा अपना ज़मीन जायदाद बेच करके उसको जीन फॉरेस्टियर को एक नेकलेस, वैसा ही नेकलेस खरीद के वापस दे देती है। और जीन फॉरेस्टियर उसको डब्बे को देख के सीधे पकड़ के रख देती हैं। फिर 10 साल बाद ऐसा होता है कि उसको वो बड़े अपने कर्ज़े अर्ज़े चुकाने में बड़ी परेशानी आती हैं, पर फिर भी वो कैसे ही सहन करती है इतना सब। और 10 साल बाद एक दिन जब वो जीन फॉरेस्टियर के साथ पार्क में घूम रही थी, वो उसको बताती है कि एक्चुअली उसने उसका डायमंड नेकलेस खो दिया था। और इस मोमेंट पे जीन फॉरेस्टर उसको बताती है कि वो नेकलेस तो नकली था। सो दिस इज़ इट हैज़ एन आयरॉनिक एंडिंग।
तो ये इसकी कहानी थी। और इसका इमिटेशन हेनरी जेम्स ने पेस्ट नाम से किया था, और सोमरसेट मॉम ने भी इसको इमिटेट किया था। इसका उसका नाम था मिस्टर नो ऑल अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स। ये द नेकलेस के ही अदर नेम्स हैं। इनका इमिटेशन इन्होंने बनाया है, करा है सोमरसेट मॉम और हेनरी जेम्स ने। और इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो हैं मिस्टर हुबर्ट, मिस्टर मनाना, मेयर और जॉर्ज। इसका ओपनिंग सीन क्या है, एक हॉल हो रहा है जहाँ पर एक बड़ा भोज हो रहा है, और वहाँ पर क्या है, मिस्टर जेम्स हैं इसमें जो करेक्टर हैं, उन्होंने क्या है, अपना पर्स खो दिया है। उनका एक लेदर का पर्स खो गया, और उसमें वो इनाम रखते हैं कि 20 शिलिंग्स, जो भी उसको उनको उनका पर्स देगा उसको वो देंगे। अब मिस्टर हुबर्ट को क्या है, एक सम्मन आता है कि एक पुलिसमैन आया है उनके घर की, उनको मेयर के वहाँ चलना है। उन पे क्या है, मिस्टर मनाना जो करेक्टर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मिस्टर जेम्स का पर्स लिया है। उस मिस्टर मनाना कहता है कि उसने उनको कुछ रोड से उठाते हुए देखा था। अब मिस्टर हुबर्ट कहते हैं कि वो एक रस्सी उठा रहे थे, ही वॉज पिकिंग अ रोप। अब मिस्टर हुबर्ट का लोग बड़े मजाक बनाते हैं और उनको चोर कह करके चिढ़ाते हैं। और जो पर्स था वास्तव में वो क्या है, हम जो मैंने फोर्थ कैरेक्टर लिखा है जॉर्ज, उसके पास होता है। और हुबर्ट इसी दुख में, उसको सब लोग चोर्स कह के चिढ़ा रहे होते हैं, ही डाइज विद दिस ग्रीफ। और एंड में क्या है, एक बाढ़ आती है, देयर कम्स अ फ्लड एंड एवरीथिंग इज र्यून। पूरा शहर बर्बाद हो जाता है सिवाय हुबर्ट की ग्रेव के। वहाँ पर हुबर्ट की ग्रेव बिल्कुल अनटच्ड रह जाती है उस बाढ़ में भी। So this, in this way, it also has a surprise ending. So this was the one of the important lecture of Uttarakhand lecturer exam. Thank you.